Hello young doctors, today we'll be discussing common ion effect. तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जब कभी कॉमन आयन होता है तो कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है. इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि लीच एटलस प्रिंसिपल से भी हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल AB इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये डिसोसिएट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम टू गिव A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस. अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें विच हैज कॉमन आयन एज दैट ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल इफ वील add AC which is a strong electrolyte or BD which is also a strong electrolyte, in both the cases AC will give A positive, C negative ion and BD will give what? D positive and B negative ions. So अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. दैट मीन्स रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हेयर ऑल्सो बी नेगेटिव इज द प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट पहले से ही बन रहा है, तो लीच एटलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. If to an ionic equilibrium salt containing a common ion is added to weak electrolyte, so the equilibrium of this weak electrolyte will shift in backward direction. For example, अगर हम ले लें यहाँ पे एक example weak acid CH3COOH, it is a weak acid, so it will be in equilibrium. Equilibrium में ये dissociate करेगा to give acetate ion and H positive ion. Now अगर हम strong electrolyte ले लें CH3COONA, ये 100% डिसोसिएट करेगा टू गिव CH3COO माइनस एंड Na प्लस आइंस. ये 100% डिसोसिएट करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जितना ये पहले डिसोसिएट कर रहा था अब उतना डिसोसिएट नहीं करेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक कंपोनेंट विल डिक्रीज on addition of a strong electrolyte with common ion. Increase in degree of dissociation alpha of weak electrolyte in presence of strong electrolyte both having a common ion is known as common ion effect. For example, if we are taking another example, ammonium hydroxide, ये है weak base, so this will be in equilibrium with NH4 positive and OH minus ions. अगर हम इसके ही जैसा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें विच इज़ NH4Cl, ये 100% डिसोसिएट होगा, ऑलमोस्ट 100%, टू गिव NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस. जब इन दोनों का हमने सोल्यूशन लिया है तो यहाँ पे ये क्या है, कॉमन आयन, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बेसिकली द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल AgCl. वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिकम्पोज करेगा टू गिव Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट डाल दें NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दिस विल गिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है ऑलमोस्ट, सो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. And if we are considering another example, for example of HCN and KCN, here also HCN is what? This is a weak component, so this will give H positive and Cn negative ion. And if we are taking strong component like KCN, which is almost completely dissociated, to give K positive and Cn negative ion, तो यहाँ पे Cn नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस कंपोनेंट HCN, वीक इलेक्ट्रोलाइट. टॉपिक इज बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन इज एनी सोल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा. अगर हम उसमें एसिड ऐड करें, बेस ऐड करें, या उसको डिल्यूट करें, या उसको ऐसे ही बहुत टाइम तक रहने दें, तो उसका पीएच जो है फिर भी फेयरली कांस्टेंट रहेगा. वाई? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. और वील सी कि क्या होता है, थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ओवरऑल H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, और ऑन डिल्यूशन और कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम. इसका pH जो होगा वो चेंज नहीं होगा इन तीनों ही कंडीशंस में. तो अब हम देखेंगे कौन कौन से बफर होते हैं. फर्स्ट बफर इज एसिडिक बफर.
एसिडिक बफर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वीक एसिड एंड acidic buffer is basically the solution of mixture of weak acid and a salt of this weak acid with a strong base. So acidic buffer is formed of weak acid and salt of this weak acid with a strong base. Strong base. सो फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड कौन सा होता है? एसिडिक एसिड जिसकी डिसोसिएशन 5% से कम हो, वो होते हैं सारे वीक एसिड. तो CH3COOH एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट CH3COONA इसी का सॉल्ट है. ये दोनों क्या बनाएंगे? एसिडिक बफर. नेक्स्ट अगर हम ले लें HCOOH फॉर्मिक एसिड और HCOONA, ये भी क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कार्बोनिक एसिड विद K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ये वीक एसिड और ये उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. नेक्स्ट इसमें अगर हम और कोई एग्जाम्पल कंसिडर करें तो ये एग्जाम्पल बेसिक है. इसके अलावा H2SP हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड विद पोटेशियम सल्फाइड. ये सारे एग्जाम्पल्स किसके? एसिडिक बफर के. नाउ इनमें जो है ये pH वैल्यू चेंज नहीं करती है. तो होता क्या है इसमें, अगर हम जैसे इसका एक्शन देखें, बफर एक्शन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें CH3COOH, ये जो है ये वीक कंपोनेंट है. दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन. नेक्स्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा टू गिव CH3COO माइनस एंड Na पॉजिटिव आयंस. नाउ इनके जो हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट ये शो कर रहा है. वी नो डिसोसिएशन जो उसकी की थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी वीक एसिड की. नाउ व्हाट इफ हम दो केसेस कंसिडर कर लेते. फर्स्ट केस में हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और सेकेंड केस में हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस. जब हमने एसिड इसमें ऐड किया तो एसिड यानी कि कौन से वाले आयंस हमने डाले? H पॉजिटिव आयंस. तो H पॉजिटिव आयन जो है ये रिएक्ट कर जाएंगे CH3COO नेगेटिव आयन के लिए और थोड़ी देर के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. दिस विल गिव बैक एसिटिक एसिड. तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन हमने डाले थे वो यूज अप हो गए, तो pH जो होगा ओवरऑल वो चेंज नहीं करेगा. जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी. Now what will happen if we add base? Base is OH negative ion. Base will give this. This will react with H positive to form water. तो H positive ion की कंसंट्रेशन अब कम हो रही है. इस बार इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. इस केस में इक्विलिब्रियम वाज शिफ्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर सम टाइम. सो ओवरऑल देयर इज नो change in H positive ion concentration. Here equilibrium will shift in forward direction for some time and H positive ion की concentration will get restored. So overall there is no net change in H positive ion. So there will be no effect on pH value on addition of small amount of acid and small amount of base. So now let us derive the pH for acidic buffer. Solution. pH for acidic buffer के लिए अगर हम equation derive करें, so we'll see. एक कोई example लेके derive करते हैं या विदाउट एग्जाम्पल भी हम जनरल केस HA लेकर भी कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेके ही करें, दिस इज CH3COOH. दिस इज डिसोसिएटिंग टू गिव CH3COO माइनस एंड H पॉजिटिव आयंस एंड CH3COONA. ये सॉल्ट है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा टू गिव CH3COO माइनस एंड Na प्लस आयंस. ना यहाँ पे स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हमने स्टार्ट की, एट द स्टार्ट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन थी C, इसकी थी 0, इसकी थी 0 और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है, अल्फा इज गिवन अस एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. वी वेरी वेल नो 0.05 से कम आता है या उसके बराबर आता है. तो इसमें से अगर 1 मोल अल्फा टाइम्स डिसोसिएट कर रहा है तो C मोल्स कितने टाइम डिसोसिएट करेगा? C अल्फा. और जितने मोल से डिसोसिएट कर रहा है 1 मोल ये बना रहा है तो C अल्फा मोल्स कितने बनाएगा? C अल्फा. और 1 मोल H पॉजिटिव बना रहा है तो C अल्फा कितने बनाएगा? C अल्फा. नाउ यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन जैसे कि 1 मोलर ले लेते हैं, चलो 1 मोलर, इसकी 0 और इसकी भी कितनी? 0.
स्टार्ट में रिएक्शन के, और बाद में रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होता है ऑलमोस्ट। तो अगर इसकी कंसनट्रेशन चलो सी ले लेते तो यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा, यहाँ पे सी कंसनट्रेशन, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, सी कंसनट्रेशन, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। नाउ पीएच के लिए अगर हम इस केस में के ए इसका ले लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के ए की वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन यानी कि CH3COO माइनस एंड H+ आयन की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन दैट इज एसिटिक एसिड। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी कंसनट्रेशन इसकी वजह से भी इन्फ्लुएंस हो रही है, इसकी कंसनट्रेशन और इसकी कंसनट्रेशन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सी अल्फा की वैल्यू जो है इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस कंसनट्रेशन। ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर बना रहा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वील ओनली कंसिडर दिस। और इसकी कंसनट्रेशन किसके बराबर है, जितना हमने सॉल्ट लिया, ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होकर ये दे रहा है। दैट मीन्स हम के ए को ऐसे लिख सकते हैं, किसकी कंसनट्रेशन, सॉल्ट की कंसनट्रेशन इंटू H+ की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय किसकी कंसनट्रेशन, एसिड की कंसनट्रेशन। नाउ अगर हम यहाँ पे H+ लिखें सिर्फ, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, के ए इंटू एसिड की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कंसनट्रेशन। सो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ H+ आयन की कंसनट्रेशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ हाउ मच, के ए इंटू एसिड की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की कंसनट्रेशन। नाउ ये किस में है, दिस इज लॉग ऑफ H+ आयन की कंसनट्रेशन, ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले कैसे होते हैं, प्लस में आ जाते हैं, लॉग के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड की कंसनट्रेशन। नाउ ये डिवाइड में, डिवाइड वाले किस में चले जाते हैं, माइनस में, सो माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसनट्रेशन। हम क्या करते हैं, सबका माइनस ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सबकी वैल्यूज जो है हम माइनस में ले लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। दिस इज माइनस लॉग ऑफ H+ माइनस प्लस माइनस 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 इज प्लस, माइनस लॉग H+ को क्या बोलते हैं, PH, और ये वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, PKA। ये जो है ये प्लस माइनस में है, इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू जो है ये ऊपर आती है, सो प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, लॉग बेस 10। सो ये वैल्यू आती है पीएच की फॉर बफर सोल्यूशन ऑफ एसिडिक बफर। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सॉल्ट नहीं दिया होता है, जो एसिड है ये क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है। एसिड जो है ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और कॉन्जुगेट बेस बनाता है, तो हम कभी कभी यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो पीएच की वैल्यू विल बी इक्वल टू पीके, के ए इज व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, लॉग बेस 10 ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड, वीक एसिड जो है इसका कॉन्जुगेट बेस, डिवाइडेड बाय concentration of what, acid, weak acid. So this will be the formula for pH of acidic buffer. The topic is basic buffer. So basic buffer तब बनता है जब हमें एक कंपोनेंट दिया हो weak base, और weak base के साथ salt हो इसी weak base का strong acid के साथ, salt of weak base with strong acid. This also forms a buffer. इसका भी pH जो है चेंज नहीं करेगा ऑन स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड और बेस, या फिर ऑन डिल्यूशन और कीपिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। वीक बेस का एग्जांपल है, एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अगर हम सॉल्ट कंसिडर करें इट विल बी अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तीसरा एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद सॉल्ट विच इज अमोनियम सल्फेट। So these three are examples of basic buffer. अब अगर हम बेसिक बफर की वर्किंग कंसिडर करें, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा था, तो यहाँ पर भी अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो ये कैसे काम करता है। NH4OH जो है ये वीक बेस है, सो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, 5% तक इसकी डिसोसिएशन होती है टू गिव NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। सेकेंड एग्जाम्पल इज NH4Cl विच कम्प्लीटली डिसोसिएट टू गिव NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी डिसोसिएशन थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। नाउ हम देख लेते हैं एसिड और बेस दोनों के ऐड करने पर क्या हो रहा है। फर्स्ट इज द केस ऑफ एसिड, सेकंड इज केस ऑफ एडिशन ऑफ बेस। जब हम एसिड ऐड करेंगे, एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, H+ जो है ये OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म वाटर। सो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू
replenish OH negative ion to regenerate these ions जो यहाँ पे कम पड़ गए थे. तो ओवरऑल POH या pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड, जब हम बेस को ऐड करेंगे, बेस मीन्स OH नेगेटिव आयन ऐड करें, ये रिएक्ट करेगा NH4 प्लस आयन के साथ टू गिव बैक NH4OH. दैट मीन्स ओवरऑल OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम. सो इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एंड देयर इज नो नेट चेंज इन द concentration of OH negative ions. So pH will remain same. pH for POH for basic buffer, हम pH भी निकालेंगे, POH भी. So जैसे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लें NH4OH, ये वीक बेस है, ये 5% से कम डिसोसिएट होता है टू गिव अमोनियम आयंस एंड OH नेगेटिव आयन. इसके साथ अगर हम सॉल्ट लें स्ट्रॉन्ग, से बफर फॉर्म कर रहा है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. सो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इन दोनों को मिला के देखेंगे, और यहाँ पर अगर हमने Kb वैल्यू दी है इसकी, Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kb वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय NH4OH. अगर हम जनरल रिएक्शन के लिए कंसिडर करेंगे, सो NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी जितनी यहाँ पे होगी, और ये कितना होगा जितना ये वाला सॉल्ट होगा, बिकॉज सॉल्ट 100% डिसोसिएट होता है टू गिव दिस. अगर स्टार्टिंग में रिएक्शन के 1 मोलर था NH4Cl, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 1 मोलर NH4 पॉजिटिव विल बी फॉर्म्ड. दैट मीन्स दिस विल बी फॉर्म्ड as much as the salt was taken at the start of the reaction. So NH4 positive की जगह we can write the concentration of salt and OH negative, तो OH negative की concentration है divided by this is the concentration of what, base. This will be equal to Kb. अब हम क्या कर लेते हैं, OH negative लिख लेते हैं जस्ट. सो यहाँ पे बेस क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके सॉरी यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. सॉल्ट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, दिस इज लॉग OH नेगेटिव आइन, दिस इज लॉग ऑफ Kb इंटू बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. हम दोनों तरफ माइनस में ले लेते हैं. पहले इसको देख लेते हैं. लॉग ऑफ OH नेगेटिव, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर लॉग मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में आ जाती है वैल्यूज. लॉग Kb प्लस लॉग ऑफ वॉट, बेस. अब ये डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएगा लॉग ऑफ वॉट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लॉग बेस 10. सब तरफ माइनस ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस. माइनस लॉग OH इज वॉट, POH, दिस इज PKb, और प्लस वाली वैल्यू ऊपर आती है, प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर calculation of POH for basic buffer. Now most of the cases में हमें सॉल्ट नहीं दिया होता है, बेस जो होता है वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाता है. उस केस में POH इज इक्वल टू PKb. Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, लॉग बेस 10 ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की concentration of conjugate acid divided by the concentration of base, weak base. This will be the value of POH. हमें क्वेश्चन में बेसिक बफर दिया हो लेकिन हमें उसका POH नहीं पूछा और pH पूछा, उस केस में हम क्या करें, और Ka नहीं दिया, Kb नहीं दिया और Ka दिया हो. सो वी वेरी वेल नो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो pH प्लस POH होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज 14. दैट मीन्स अगर हम यहाँ से pH की वैल्यू निकालें या फिर POH की वैल्यू लिखें, ये कितनी हो जाएगी, 14 माइनस pH. और वी वेरी वेल नो कि pKa प्लस PKb ये वैल्यू भी कितनी होती है, 14. यानी अगर हम यहाँ से PKb को लिखें pKa के टर्म्स में तो हो जाएगी 14 माइनस PKa. इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं. POH की जगह क्या लिख लेते हैं, 14 माइनस PH, और PKb की जगह क्या लिख लेते हैं, 14 माइनस PKa प्लस लॉग बेस 10, ऊपर क्या आ जाएगा, सॉल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, बेस. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस. Now what is happening, 14 and 14 will get cancelled. pH यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस. तो इसको वहाँ पे भेज देते हैं, चलो इसको वहाँ पे भेज दिया, लिख लेते हैं pH, और इनको वहाँ पे भेज देते हैं. pK यहाँ पे क्या है, माइनस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस. यहाँ पे क्या है, प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस. लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस. सो अगर हम शॉर्ट में लिखें तो यहाँ से पता चल रहा है pH इज इक्वल टू हाउ मच, PKa, ये माइनस में था ना, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा.
दैट मीन्स प्लस लॉग ऑफ concentration of base upon concentration of salt. This will be the value of pH for basic buffer. Now हम salt की जगह कभी कभी conjugate acid भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से pH निकालते हैं basic buffer के लिए. अभी किसी केसेस में salt नहीं दिया होगा तो वहाँ पे जैसे कि NH4 पॉजिटिव और NH3 दिया होगा रिएक्शन में. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रिएक्शन है जहाँ पर NH4 पॉजिटिव ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू फॉर्म अमोनिया एंड H पॉजिटिव आयन. ये भी इक्विलिब्रियम में है. यहाँ पर NH4 जो पॉजिटिव है ये क्या है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म NH3. दैट मीन्स ये बेस की तरह काम कर रहा है. सो ये जो है प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है ना, सो दिस इज एक्टिंग लाइक एन एसिड. सो ये एसिड है, प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है टू फॉर्म NH3, तो ये क्या बन जाएगा उसका बेस. और बेस के इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट एसिड. तो जब कभी सॉल्ट नहीं दिया तो हम इस तरीके से भी एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं. इस वाले केस में pH कितना आ जाएगा, pKa. पहले हमने कितना निकाला था, ये कौन सा है, ये बेसिक बफर है ना, हमने निकाला था pKa हाउ मच, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस. यहाँ पे लिखना है ना प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट. सॉल्ट की जगह क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड. तो pKa प्लस लॉग बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. सो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा. जब हमें सॉल्ट नहीं दिया हो तो वी कैन राइट द कॉन्जुगेट पेयर इंस्टेड ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स. यानी हमने पढ़ा था कि बफर सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा एसिड या बेस डालने पर उसका बफर जो pH होता है उसका चेंज नहीं होता है. लेकिन हमें कितना एसिड या बेस चाहिए, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में डालें तो उसका pH चेंज हो जाएगा. तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एसिड या बेस के जिनको हम 1 लीटर बफर सोल्यूशन में ऐड करें, सो एज टू चेंज इट्स pH बाय 1 यूनिट इज नोन एज बफर कैपेसिटी. Number of moles of an acid or base required to be added to 1 liter of buffer solution so as to change its pH by 1 unit. That means buffer capacity or buffer index will be equal to buffer capacity. This will be equal to number of moles of acid slash base added to 1 liter buffer divided by change in pH. That means this value will be equal to number of moles of acid or base, that means N, the number of moles डाले, change in pH dpH. So we can write this as dN upon dpH, which will make basic buffer. So basic buffer is formed by weak base and salt of this weak base with strong acid. फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है HCl के कितने मिलीमोल्स, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी. वॉल्यूम दिया 100 मिलीलीटर, कोई बात नहीं मिलीलीटर में दिया, मिलीमोल्स में आंसर आएगा. यानी आंसर कितना आ जाएगा 10 मिलीमोल HCl के, प्लस दूसरा दिया NaOH के मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी 100 इंटू 0.1, दैट मीन्स 10 मिलीमोल इसके भी. तो दोनों के बराबर दिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, NaCl प्लस वाटर बनेगा. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले बाहर हो गया. सेकंड वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है NaOH एंड सेकंड दिया है CH3COOH. तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी. वॉल्यूम कितना दिया है 50, मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, 5 1 जा 5, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 51 जा 50, एक के बाद पॉइंट लगेगा 5 मिली मोल. और इस वाले केस में कितना दिया है प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, वॉल्यूम कितना दिया है 25 और मोलैरिटी कितनी दी है 0.1, 25 1 जा 25, एक के बाद पॉइंट लगेगा 2.5 मिली मोल. तो यहाँ पे हो क्या रहा है असल में, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं CH3COONA प्लस बनता है यहाँ पे वाटर. इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये वाला. तो ये वाला तो बचेगा नहीं, ये पहले ख़त्म हो जाएगा. 5 मिलीमोल्स ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये दोनों मिलकर 2.5 मिलीमोल्स बनाएंगे. दैट मीन्स रिएक्शन में बचेगा ये और बचेगा ये. तो हम इसको अगर लिख लें क्या बच रहा है रिएक्शन में, CH3COONA
प्लस NaOH। NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, तो ये भी बफर नहीं बनाएगा क्योंकि हमें वीक बेस चाहिए। सी वाला देख लेते हैं, CH3COOH विच इज़ वीक एसिड। नेक्स्ट दिया है NaOH विच इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, 100 वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर और 0.1 दी है मोलैरिटी। 100 वन इज 100, एक के बाद पॉइंट लगेगा 10 मिली मोल। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, आ जाएगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी 100 इंटू 0.1, सो 100 वन इज 100, एक के बाद पॉइंट लगेगा, आ जाएगा 10 मिली मोल। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, दैट मीन्स दिस विल फॉर्म CH3COONA प्लस वाटर। तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये बनेगा रिएक्शन में। दिस इज व्हाट, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ये तो वीक एसिड है ना, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम इसको बफर मानते भी हैं तो ये एसिडिक बफर बनेगा, बेसिक बफर नहीं बनेगा। अगर हम डी वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दिया है HCl और HCl के साथ है NH4OH। नाउ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, वॉल्यूम इज 100, मोलैरिटी इज 0.1, 100 वन इज 100, एक के बाद पॉइंट लगेगा 10 मिली मोल। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी 200 इंटू मोलैरिटी इज 0.1, 200 वन इज 200, एक के बाद पॉइंट लगेगा 20 मिली मोल। सो दिस विल बी फॉर्मिंग NH4Cl प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, HCl, तो ये तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, 10 रिएक्ट कर जाएंगे तो 10 मिलीमोल इसके बनेंगे। तो रिएक्शन में सिर्फ क्या बच जाएगा, ये और ये। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, NH4OH एंड NH4Cl। NH4OH इज वीक बेस एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कौन सा वाला बफर बना रहे हैं, बेसिक बफर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। Now the following pair of solution is not an acidic buffer. Acidic buffer is formed with weak acid and salt of this weak acid with strong base. Weak acids होते हैं डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स। एसिटिक एसिड वीक एसिड है और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फर्स्ट वन तो है एसिडिक बफर। सेकेंड वन देखें, कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, डाई ये यहाँ पे डाई बेसिक एसिड है। Na2CO3 NaOH के साथ इसका सॉल्ट, तो ये भी एसिडिक बफर है। सी अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड, ये भी इसमें 3H पॉजिटिव रिलीज करेगा, दिस इज ऑल्सो वीक, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम सॉल्ट देखें तो ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, सो दिस इज ऑल्सो एन एसिडिक बफर। डी वाला अगर हम देखें HClO4 जो है इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये HI के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो डी वाले में पहले स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। So this will not be an example of acidic buffer. So the option which is not an acidic buffer is option D. Dissociation constant of a weak acid is given as how much? 1 into 10 raised to the power minus 4. In order to prepare buffer solution with pH is equal to 5, what must be the ratio of salt upon acid? इसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, Henderson-Hasselbalch इक्वेशन। pH वीक एसिड एसिडिक बफर है, यानी ये क्वेश्चन में कौन सा वाला बफर दिया है, एसिडिक बफर। Ka की वैल्यू भी दी है, pH भी दिया है, तो यहाँ पे एसिडिक बफर दिया है। एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, लॉग बेस 10। यहाँ पे हमें pH कितना दिया है 5 और Ka की वैल्यू दी है, लेकिन pKa नहीं दिया है, तो pK विल बी माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। सो नाउ this will be 5 minus log of 10 raised to the power minus 4, ये as it is रहेगा, log of salt upon acid, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो 5 ये वैल्यू आगे आ जाएगी, माइनस 4, log 10 is what, log 10 is 1 प्लस log of salt upon acid। यहाँ पे देखो 5 माइनस माइनस इज प्लस 4, log 10 is 1 इंटू 1 प्लस log of concentration of salt upon acid। 4 वन सा होता है 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, दिस विल बी लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 1। लॉग की वैल्यू 1 कब होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 10 जब बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो, दैट मीन्स सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और 10 रेज़ टू द पावर 1, तो लॉग 10 ही होता है ना 1, तो इसकी वैल्यू जब 10 के बराबर आएगी तभी वैल्यू कितनी आएगी 1। या फिर हम एंटी लॉग लेके भी कर सकते थे, एंटी लॉग 1 कितना होता है 10 रेज़ पर 1। सो एस अपॉन ए रेशियो कितना आ गया 10, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो बताएं तो 10 अपॉन 1,
दैट मीन्स आंसर विल बी आंसर बी। 10/1 को ऐसे लिख सकते हैं 10:1, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सोल्यूशन अगर हम कोई सा भी देखें, एसिडिक बफर देखें, जैसे कि CH3COOH, ये डिसोसिएट कर रहा है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव बना रहा है, और इसके साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिया था CH3COONA, सॉल्ट लिया था स्ट्रॉन्ग बेस का विद वीक एसिड, दिस इज गिविंग अ CH3COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। अगर हम इसमें एसिड डालते हैं H पॉजिटिव एसिड, ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन थोड़ी देर के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, CH3COO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा टू गिव बैक CH3COOH। तो ओवरऑल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, सो pH विल नॉट चेंज। नेक्स्ट टाइम अगर हम OH नेगेटिव आयन डाल रहे हैं तो ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म वाटर। दैट मीन्स इस केस में भी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, सो pH विल नॉट बी अफेक्टेड। So buffer solution have constant acidity alkalinity because these give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali। जो हमने added acid और alkali डाला है उसके साथ react करके ये acid या base देता है। So first option will be the right answer। Buffer solution is prepared in which concentration of NH3 की concentration दी है as 0.30 molar and concentration of NH4 positive is given as 0.20 molar. If the equilibrium constant Kb for NH3 is equal to 1.8 into 10 raised to the power minus 5, what is the pH of this solution? Clearly यहाँ पे Kb की वैल्यू दी है, that means ये बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर होगा तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव जो है ये क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, यानी कि इसमें वाटर एडिशन हो रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग NH3। ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है ना, तो H3O पॉजिटिव बन रहा है। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, यानी हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि POH इज इक्वल टू हाउ मच, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, यही होता था सॉल्ट अपॉन बेस। अगर हम रिएक्शन नहीं भी देखते तो हमें ये वाली रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन पता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, नीचे लिखेंगे बेस की कंसंट्रेशन और ऊपर सॉल्ट नहीं लिख के क्या लिखते हैं, उसी का कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जैसे अगर बेस क्या हो जाएगा, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे क्लियरली ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, सो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है और ये काम करेगा बेस की तरह, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो हम यहाँ पे POH निकालेंगे पहले, POH इज इक्वल टू PKB, PKB कितना होता है माइनस लॉग ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की जगह किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव की, और बेस की जगह किसकी लिखेंगे, NH3 की। तो यहाँ पर आ जाएगी POH की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ KB कितना दिया था 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 प्लस लॉग ऑफ NH4 पॉजिटिव दिया 0.2 और NH3 का दिया 0.30, ये दिया है 30 मीन्स 0.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी POH इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1.8 इंटू 10 माइनस 5, हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा, लॉग ऑफ 1.8 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, और यहाँ पर कितना आ रहा है, लॉग ऑफ, पॉइंट हटाएंगे, दोनों जगह ऊपर 10 नीचे भी 10 आ जाएगा, दोनों कैंसिल, log 2/3। इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी समवट अराउंड, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4.74, और अगर इसको सॉल्व करेंगे log 2/3 को, और ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.18, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.18, अगर इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4.56, ये POH की वैल्यू आ गई। वी वेरी वेल नो कि pH प्लस POH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 14, हमें pH निकालना था, तो यह आ जाएगा 14 माइनस POH, POH कितना था 4.56, 14 में से 4.56 माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 5 निकाले 4, यहाँ पे 13 में से 9.44, तो pH कितना आ गया 9.44 विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन एंड HB, KB की वैल्यू दी है B नेगेटिव के लिए 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, PH बताना है बफर सोल्यूशन का, तो क्लियरली यहाँ पे ये क्या है, बेस, तभी H प्रोटॉन जो है वो लूज कर रहा है, प्रोटॉन लूज वैसे एसिड करता है, दिस इज बेस, सो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी इट्स कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि हमें KB की वैल्यू दी है ना, तो हम इसको बेसिक बफर मान के चलते हैं, दिस इज बेसिक बफर।
और बेसिक बफर के लिए हमें पीओएच का फॉर्मूला पता था, पीएच का भी पता है पर पीओएच का लगा लेते, दैट इज़ वे मोर सिंपलर। पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कितना, नीचे किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, बेस की, और ऊपर लिखते हैं उसके कॉन्जुगेट पेयर की, यानी कॉन्जुगेट एसिड की। अब ये दोनों सेम दिए हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। log 1 इज 0, दैट मीन्स पीओएच किसके बराबर हो जाएगा, पी के बी के। पी के बी कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ के बी, और माइनस लॉग ऑफ के बी की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻10। ये वैल्यू आगे आ जाएगी, माइनस माइनस इज -10, log 10 इज 1, माइनस माइनस इज +10। तो पीओएच कितना आ गया, +10। हमें निकालना है क्वेश्चन में पीएच, तो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, पीओएच कितना दिया 10, तो 14 - 10 इज 4। सो आंसर विल बी 4 विच इज इन ऑप्शन डी। The following pair constitutes a buffer. First option is option HCl and KCl. HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये उसका सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट तो बफर होता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर। बी ऑप्शन में दिया है HNO2 एंड NaNO2। सो HNO2 जो है ये कैसा है, दिस इज वीक एसिड, और NaNO2 कैसा है, इसका सॉल्ट है, और Na जो होता है ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, बेस बनाए या एसिड बनाए, उनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इसके साथ सॉल्ट है ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सो सेकंड वाला कंपोनेंट इज बेसिक, सॉरी दिस इज एसिडिक ना, सो सेकंड वाला कंपोनेंट इज एसिडिक बफर, ऑप्शन बी। Rapid change of pH near stoichiometric point of an acid-base titration is the basis of indicator detection. pH of solution is related to ratio of concentration of conjugate acid. So conjugate acid दिया है HIN और base दिया है IN, indicator. This is basically indicator HIN. So यहाँ पे base दिया है और conjugate acid दिया है। It means ये basic buffer है और इसके लिए pH की वैल्यू निकालनी है। हमने pH of basic buffer पीएच और पीके की टर्म्स में लिखा था, कितना आया था, पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ऐसे करके हमने निकाला था। अगर उस वाले फॉर्मूले से चलें तो पी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी के ए। नाउ पी के कॉन्जुगेट एसिड या इंडिकेटर की कंसंट्रेशन आई एन, इसका पी के प्लस लॉग ऑफ बेस कितना है, आई एन इंडिकेटर, और कॉन्जुगेट एसिड कितना है, दिस इज HIN। सो IN ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो PH माइनस पी के इंडिकेटर इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंडिकेटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HIN। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो करने का एक और तरीका था, हम क्या कर सकते थे, इफ HIN इज ब्रेकिंग टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड IN नेगेटिव इंडिकेटर, सो इस केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, H पॉजिटिव इंडिकेटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HIN। हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। सो आंसर विल बी दिस विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर होंगी बिकॉज एन फैक्टर OH नेगेटिव आयन जितने डिसोसिएट करें वो कितने हैं, 1, और NH4Cl की दी है 0.1 नॉर्मल और मोलर। हमें वैसे मोलर में चाहिए तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आर इक्वल, वैसे मोलैरिटी इंटू नॉर्मल एन फैक्टर गिव्स अस नॉर्मेलिटी। यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, 1 OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, सो 0.1। यहाँ पे भी 1 Cl नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है तो 0.1 मोलैरिटी भी आ जाएगी। सोल्यूशन ऑफ दिस हैज पीएच, दिस पीएच कितना दिया है, 9.25। देन फाइंड आउट पीकेबी फॉर दिस। सो हमें पीएच अगर निकालना हो हंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कॉन्जुगेट एसिड। सो यहाँ पर देखो अगर पीएच की वैल्यू निकालनी है, पीएच कितना दिया है 9.25, और पीके और पीके के बीच में क्या रिलेशन है, पीके बी प्लस पीके इज इक्वल टू हाउ मच, 14। सो अगर हमने पीके की जगह पीके बी लिखना हो, सो पीके इज इक्वल टू 14, पीके बी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 14 माइनस पीके बी प्लस लॉग ऑफ बेस। अब इन दोनों में से बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है, इसमें अगर हम देखें सो NH4OH इज बेसिकली बेस बिकॉज इट इज गिविंग अस OH नेगेटिव आयन। सो ये बेस है
और ये क्या है उसका सॉल्ट। सो हम कॉन्जुगेट की जगह बेस और नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड या उसका क्या सॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो दिस विल बी 9.24। यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, या एक सेकेंड इसको यहाँ पे ले आते हैं पी के बी को, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 14 माइनस 9.24, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, प्लस लॉग ऑफ बेस, बेस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, सॉल्ट की भी कितनी है 0.1, 1 कैंसिल, log 1 होता है 0। 14 में से 9.24 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 14.0 में से 9.24 माइनस करें, 10 में से 4 निकाले 6, 9 में से 2 निकाले 7, 9 4, दिस इज 4 और कुछ बच गया नहीं। सो आंसर विल बी 4.76 विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। Physician wishes to prepare a buffer solution at pH how much? 3.85 that effectively resists change in pH yet contain only small concentration of buffering agent. Which of the following weak acid together with its sodium salt would be best to use? कौन सा हमने weak acid लेना है यहाँ पे? pK की वैल्यू दी है, so we very well know कि pH is equal to buffering capacity maximum कब होगी, when pK plus minus this value comes out to be 1. This is what? This is log of salt upon acid. जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल होगी देन ओनली दिस वन वैल्यू कैन बी 1. सो पी के प्लस माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ से अगर हम निकालें पी के ए, तो पी के ए किस रेंज में आएगा, पी एच प्लस माइनस 1 की रेंज में आना चाहिए, यानी कि 2.85 से 4.85, उसमें तो तीनों ही आ गए, आई थिंक आई गेस चारों के चारों ही आ गए. सो वी विल सी कि पी एच प्लस 1 करने पर कितना आ रहा है 4.85, तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन -1 करने पर कितना आ रहा है 2.85, उसके थोड़ा बहुत पास है कौन सी वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर टू दिस. Value of blood does not appreciably change by a small addition of an acid or base because blood क्या है, एक तरीके का बफर है. बफर में अगर हम थोड़ा सा एसिड बेस डालेंगे या उसमें डिल्यूशन करेंगे या फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसका जो है पीएच चेंज नहीं करता है. हमने उसकी वर्किंग भी देखी थी. सो वाई, बिकॉज बफर की तरह एक्ट कर रहा है. सो ऑप्शन डी, कंटेन सीरम प्रोटीन विच एक्ट्स एज बफर, विल बी द राइट आंसर.